मान जाओ ना। अच्छा ठीक है, हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। अभी तो किसी सूरत में मामा नहीं मानेंगे और जिमिल तूफान खड़ा कर देंगे, लेकिन हमारी शादी होने के बाद उनके पास कोई दूसरी ऑप्शन नहीं होगी हमारी शादी को एक्सेप्ट करने के अलावा। कोर्ट मैरिज देख लो, तुम्हारे लिए कोई मसला ना हो। आप मेरे साथ हैं ना, तो बाद में देखा जाएगा जो भी होगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं साईं, बस वैसे ही बाहर आ गई थी। अगर तुम यहाँ से भागने का सोच रही हो तो ये ख्याल दिल से निकाल दो। एक बात अच्छी तरह समझ लो कि यहाँ कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ तुम मुझसे छुप सको। इसलिए दीवारों से सर टकराने से बेहतर है कि अंदर आ जाओ। आओ। तुम? हाँ, ये सब मैंने। तुम इतना गिर भी सकती हो, मैंने कभी सोचा नहीं था। खामोशी से किसी को बगैर बताए हुए चली जाओ मेरे घर से। नहीं गई तुम तो क्या करती? मैं क्या करती? रुको, मैं दिखाती हूँ। तुम्हारे पास तो तुम्हारा मोबाइल भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है ना, मैं दिखाती हूँ तुम्हें। ये देखो, इसे कहते हैं कैमरा। हाँ, अपनी शक्ल देखो, कितना खौफ है। जेठ जी की मोहब्बत पे बहुत यकीन था ना तुम्हें। जेठ जी तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। तुम्हें पता है वो क्या समझते हैं? वो समझते हैं कि तुम अपने किसी नए महबूब, किसी नए आशिक के साथ फरार हो गई हो। नहीं, वो ऐसा कभी नहीं सोच सकते। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। क्या बात है मैडम, काफी दिनों से आप परेशान लग रही हैं। सब ठीक तो है ना? मेरी आजमाइशें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। एक इम्तिहान खत्म होता है तो
से भी बड़ा इम्तिहान मेरा मुंतज़िर होता है। तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। नहीं, तुम्हारी आंखों में जो आंसू है ना, उनका जिम्मेदार मैं हूँ। अब जब तक तुम रोना बंद नहीं करोगी, मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं जाऊँगा। ठीक है, मैं ही चली जाती हूँ। आप फिक्र ना करें, मैंने बंदोबस्त कर लिया है। छोड़ें सरदार साहब, आपके मुलाजिम की नज़र कमज़ोर हो गई है। जो भी सामान लाता है वो बेकार होता है। ये तो आपने साईं मेरी बेइज्जती कर दी है। मैं पता करता हूं। हेलो, सरदार नूर खान बोल रहा हूं। हाँ, मुझे पता है, मेरा नंबर है तुम्हारे पास। हाँ, और काम का क्या किया, माल मिला के नहीं? मैं क्या कर रहा है? इस बार अगर सही सामान न पहुंचा तो मैं तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगा, दीवार में चुनवा दूंगा। मैं समझूंगा तू अनारकली का बेटा है। अरे बकवास नहीं कर, सामान पहुंचा। कल तक सामान पहुंच जाना चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। करेगा, भी बंदोबस्त हो जाएगा, फिक्र न करो। सनी पुत्र, खैर तो है? बड़ा परेशान लग रहा है। खैर है चाची, बस तेरी बातों में उलझा हूँ अभी तक। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। पुत्र, इसमें उलझने की क्या बात है? बस तू हाँ कर और शादी कर ले, रब चंगिया करेगा। देख चाची, मैंने शादी के बारे में तो कभी सोचा तक नहीं। मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा भी सकता हूँ कि नहीं। ये कैसी बातें सोच रहे तू? माशाल्लाह पढ़ा लिखा है, समझदार है। तुझे ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिए। देख पुत्र, ये नेक काम है और नेकी के कामों में अल्लाह ताला जरूर मदद करता है। आज नहीं तो कल तुझे भी जीवन साथी की जरूरत तो पड़ेगी ना। फिर इंसान की बीवी घर में हो ना तो जिंदगी संभल जाती है। और पुत्र, बीवी के घर आ जाने से जिंदगी का मकसद मिल जाता है। तो बस हाँ कर दे। मुझे अपने रब पे बड़ा भरोसा है, वो तुझे बहुत सुखी रखेगा। ठीक है चाची, अगर तेरी यही मर्जी है तो फिर मेरी तरफ से हाँ है। तू आशी से बात कर ले, अगर वो भी यही चाहती है ना तो फिर कुछ दिनों में निकाह पढ़वा लेंगे। ये हुई ना बात। शाबाश मेरा पुत्र, मैं सवेरे जाकर आशी से बात करूंगी और उससे ये खुशखबरी सुनाऊंगी। अभी तो बहुत रात हो गई है, वो सो गई होगी। वैसे तो वो मनी मनाई है, पर फिर भी उसे बताना तो जरूरी है ना। चल ठीक है चाची, मैं फिर चलता हूँ अब। नहीं पुत्र, तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय और बिस्कुट लेकर आती हूँ। हाँ, क्या बंदोबस्त हो गया है? तुमने तो मुझे मेरे दोस्तों में आज बेइज्जत करके रख दिया है, बेशरम।
चलो जब आएगा तो देखी जाएगी, देख कर बताऊंगा सामान कैसा है। अगर ठीक ना हुआ तो याद रखो, आज का दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा इस जमीन पर, समझा? हाँ। हेलो। देखिए जी, मैं तिहामी की वाइफ बात कर रही हूँ। मुझे पता है आपको सिमल ने मेरे बारे में बहुत उल्टा सीधा कहा होगा, मगर मैं घर पर सिर्फ अपनी चीज़ें, अपने कपड़े लेने गई थी और कोई मेरा मकसद नहीं था। आपको जस्टिफिकेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बताएं, आपने मुझे खैरियत से कॉल की है? मुझे तिहामी से बात करनी है, उनका नंबर नहीं है मेरे पास। आप मुझे उनका नंबर दे सकते हैं? जी हाँ, क्यों नहीं, आपका हक है ये। मैं आपको भी उनका नंबर सेंड कर देता हूँ, आप बात कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। नहीं, आपको थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि जाने अनजाने में मैंने आपको बहुत तकलीफ़ पहुँचाई है। आई एम सॉरी। नहीं, बस आप तिहामी का नंबर भेज दीजिए मुझे। ओके, मैं भी सेंड कर देता हूँ। अल्लाह हाफिज़। आशी, आशी पुत्र, तेरे लिए हाँ है, ये आज भी नहीं है। पता नहीं कहाँ चली गई ये लड़की। अब खुशखबरी भी बंदा इसको ढूंढ कर दे। ये तो है ही अजल से ना बदनसीब। अब मैं इसको कहाँ से ढूंढूं और खुशखबरी सुनाऊं कि सनी पुत्र शादी के लिए मान गया है। हाँ, किस बात के खुश हो गए? आशी कुठे से? आशी, मुझे क्या पता कहाँ है। तू क्यों पूछ रहा है? मैं क्यों पूछ रहा हूँ? अरे मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? हमारी लुगाई से होने वाली। खैर तू छोड़ इन बातों को, तू जा और उसने ढूंढ के ले आ। जहाँ कहीं भी से उसने ढूंढ के ले आ। आज शाम को मौलवी आएगा और हमारा निकाह पढ़ा देगा। जा जल्दी जा, ले आ उसने। क्या? ये तू क्या कह रहा है तनवीर? अरे इतना क्यों इतनी हैरान हो गई? जा उसने ढूंढ के ले आ। निकाह होना से हमारा उसके साथ। पूरे गांव ने मैंने दावत दे दी। शाम को देगे पकेंगी, मुर्गे उबलेंगे, चावल पकेंगे, मिठे लूने और नाच गाना होगा। हमारे लिए भी सूट ले आऊंगा। क्या याद करेगी? अरे पहले तो तू खाली हैरान थी, परेशान भी हो गई। हाँ? जा उसने ढूंढ के ले आ। वो ना हो जानजी आ जाएं, बस्ती वाले सारे आ जाएं और दुल्हन का पता ना चले कहीं। जा ले आ उसने। अरे तय हमारी बात सुने से क्या कोई ना? सुनसान औरत जी, तने कह रहा हूँ, जा उसने जाके बुला के ले आ। उसने समझा दे, खुशी का मौका से खुश हो जा। उसने समझा जाके, उसने बोल देना कि हमारा नाम राणा तनवीर से। मर भी जावेगी ना तो कब्र से निकाल के निकाह कर लूंगा उसके साथ। और भागने का तो सोचे भी ना। सारे गांव के बाहर मैंने अपने बंदे खड़े कर दिए से। गांव से बाहर पांव रखेगी ना तो पकड़ी जावेगी। जा जा उसने ले आ और खुश हो जा थोड़ी सी। हाँ? खुशी का मौका से। अरे लाल लाल कुर्ती में गोरा सा बदन, गोरा सा बदन,
उस्ताद ये तू क्या कह रहा है? शादी कर रहा तू उससे? हाँ यार सफी कर रहा हूँ शादी उसके साथ। बड़ा इंतजार कर लिया, ये भी नहीं होता। तू इतना हैरान क्यों हो गया भाई? हैरान नहीं हो रहा उस्ताद, बल्कि खुश हो रहा हूँ। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तूने इतनी जल्दी ये फैसला ले लिया। मुझे तो लगता था ये लड़की भी तेरे हाथ से निकल जाएगी। दिमाग चल गया थारा, राणे को जानता नहीं तू? लड़की हमारे हाथ से निकल जाएगी? किसी में जरूरत है इतनी कि राणे से छोरी ले जावे छीन के? सनी उस्ताद, उसके मुझे इरादे ठीक नहीं लगते। मुझे लगता है उसका आशी के साथ अभी भी कोई चक्कर है। और मैं चमाट मारूंगा थारे मुंह पे और मुंह दूसरी तरफ लगा दूंगा तारा। बोलने से पहले सोचता कौन ही तू? अरे मैं अस्सी के साथ शादी कर रहा हूं और तै बोले कि उसका तल्लक है सनी के साथ। तो और क्या कहूँ उस्ताद, जो अपनी आंखों से देखा है वही तुझे बता रहा हूँ। अगर तू सच सुनना पसंद नहीं करता तो आइंदा के बाद नहीं बोलूंगा। अरे सभी जा दफा हो जा तू उधर से, निकल जा, नहीं तो मैं थारा में टेटवा दबा दूंगा। पर निकल। जलील आदमी कहीं गना हो तो सनी के साथ ताल्लुक है। ये सनी का तो मैं कर लेता हूं बंदोबस्त, शादी हो लेने दे मारी बस। शादी हो ले तो सनी का तो मैं ऐसा हिसाब चुकता करूंगा जमाना देखेगा। चाची तू टेंशन ना ले, मैं आता हूँ जरा। पर पुत्र मुझे बता के जा, तू जा कहाँ है? चाची तुझे अच्छी तरह पता मैं कहाँ जा रहा हूँ। मेरे ख्याल से वक्त आ गया कि राणा तनवीर को सब बता दिया जाए कि मैं आशी से शादी कर रहा हूँ और वो उसका ख्याल दिल से निकाल दे। ना पुत्र ना, ऐसा सोचना भी ना। बस तू चुपचाप आशी से शादी कर और उसे यहाँ से कहीं दूर ले जा। और अगर रानी तनवीर को पता चल गया ना तो क्या हो जाएगा उसको पता चल गया तो चाची? चंगा नहीं होगा पुत्र, नहीं होगा चंगा। तू मेरी बात मान ले, उससे शादी कर ले और यहाँ से उसे ले जा। राणा तनवीर बहुत कमीना आदमी है, वो कुछ भी कर सकता है। नहीं चाची, मैं भी बुज़दिल नहीं हूँ। अगर मैं उसे इस तरह चोरी छुपे यहाँ से ले गया तो वो हंसेगा मुझ पे। वो कहेगा अगर इतना था तो सामना करता। नहीं चाची, मैं ऐसे पीठ दिखा के नहीं भागूंगा। अब जो होगा देखा जाएगा। मैं उसके सामने उसकी आंखों में आंखें डालकर आशी से शादी करूंगा। ये पादरी नहीं, बेवकूफी है पुत्र। वो तो समझता क्यों नहीं है? मैं सब समझता हूँ चाची। मैं अगर इस तरह यहाँ से चला गया ना तो राणा तनवीर की बदमाशियां कभी खत्म नहीं होंगी। आज वो आशी के पीछे पड़ा है, कल वो किसी और लड़की की जिंदगी बर्बाद करेगा। लेकिन चाची अगर आज मैंने उसकी आंखों में आंखें डाल के बात की ना तो यकीन कर सारी जिंदगी उसकी जरूरत नहीं होगी किसी भी लड़की की तरफ आंख उठाकर देखने की। तू बस मुझे जाने दे। सनी पुत्र मेरी बात तो सुन। सनी वो या अल्लाह, इसकी हिफाजत करना। अब तुमसे बात उसी वक्त होगी जब मैं हादी की दुल्हन बनकर उस घर में आऊंगी तुम्हारे सामने। बहुत इंतज़ार करवाया तुमने जिमल, मगर अब मैं ज़्यादा देर नहीं करूंगी।